अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे आने की एक बहुत बड़ी वजह है, तब्दीली को तकरीबन अब 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और 2 साल के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं पे -1 की बातें हो रही हैं, तो कहीं पे ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब वो तब्दीली नहीं ला सके जिसको उनको लाना चाहिए था। 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर जो कुछ होगा तो ठीक है, वरना हालात ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से ये खबरें आ रही हैं। दूसरी बात यह कि क्या 2 साल के बाद इमरान खान साहब हकीकी तौर पे वो परफॉर्मेंस दिखा सके हैं अभी तक जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी या नहीं, या फिर अवाम जो है वो समझते हैं कि वो तब्दीली नहीं आ सकी। पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत से लोग राय देने वाले हैं और यह चहमगोइयाँ भी होती हैं, अपोजिशन भी कहती है कि नहीं जनाब -1 होना चाहिए, लेकिन माइनस किसे होना है और किसे नहीं होना या किसे प्लस होना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम कर सकते हैं। अवाम की अदालत में ही हम लोग पहुँचे हैं। टू द पॉइंट सवालात होंगे, 2 साल के बाद तब्दीली कहाँ पहुँची है और कहाँ नहीं पहुँची, ये जानेंगे अवाम से। आइए मेरे साथ। तो नाज़रीन, हम लोग इस वक्त बिल्कुल लाहौर के दिल के अंदर मौजूद हैं। मैंने भी मास्क पहन लिया है क्योंकि ज़ाहिर बात है सोशल डिस्टेंसिंग का, उन तमाम चीज़ों का हर मुमकिन कोशिश करेंगे ख्याल रखें। तो लोगों की क्या राय है इस 2 साल तब्दीली की, आइए लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक सर। भाईजान, ये 2 साल तकरीबन मुकम्मल होने लगे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, क्या कहते हैं 2 साल के बाद तब्दीली नज़र आई? कैसी तब्दीली नज़र आई? तब्दीली तो यही नज़र आई भी यार किछे कारोबार तबाह हो गए ने, गुरबत ही हो गई है। अच्छा, कारोबार जो पहले चल रहे थे वो नहीं है। खान साहब कहते हैं कोरोना की वजह से भी हुआ है ये। नहीं, कोरोना तो वो तो ठीक है, वो भी सारी दुनिया के लिए है, लेकिन जो इनकी गलत पॉलिसियों से यहाँ काम हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया। इमरान खान साहब लोग वो कहते हैं जी इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें तो हालात ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे हालात ठीक अगर वो चले गए? उसके जाने से नहीं होंगे। अच्छा, सारी काबीना बदलनी चाहिए। काबीना भी पूरी बदलनी पड़ेगी तब ठीक होगा जाके साहब। उस अकेले वो अकेला क्या करता है, काम तो नीचे वाले कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो सारे उस जैसे हो जाएं तो फिर ठीक हो सकता है। फिर ठीक हो सकता है। ठीक है। तो टीम खराब है? टीम खराब है। टीम खराब है। बहुत शुक्रिया। ये तब्दीली हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। जी जी। क्या कहते हैं 2 साल के बाद हालात कैसे हैं? खुश हैं आप? मुतमईन हैं? सर आपके सामने हैं, हमें तो खाने को नहीं नसीब होते। यहाँ पे काम काट के थक जाते हैं, कोई पैसे ही नहीं है। अभी काम रिपेयरिंग का काम है हमारा, हमें कस्टमर नहीं पैसे देता, हम कहाँ से खाएंगे? हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा कर दिया सबसे बड़ी बात। अच्छा, जिसने हमें बर्बाद ही कर दिया। वैसे वो कहते थे जी पेट्रोल महंगा नहीं है, सस्ता होना चाहिए, अब कहाँ गई वो बातें उनकी? अच्छा, अब वो कहाँ से लाएंगे? हम क्या करें? हम हमें तो नहीं समझ आती। वो कहते हैं पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है। पिछली घूमते तो गुजर गई, जिसने जो करना था कर गई। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ। सर क्या किया? हमें कुछ बताएं तो। वो कह रहे हैं उस्मान बुज़दार जैसा बंदा हमने, उस्मान बुज़दार जैसा बंदा हमने वाकई नहीं देखा, जिसका आज तक पता ही नहीं है, जिसको बोलना नहीं आता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बेहतर थे उनसे? बहुत बेहतर थे हमारी नज़र में तो। वोट वैसे आपने किसको दिया था? वोट को छोड़े, वोट हमने किसी को भी दिया हो, लेकिन हम तो आप कहते हैं खुश कि नहीं? मुल्क का बेहतर होना चाहिए। ठीक, लेकिन हमें कोई बेहतरीन नज़र नहीं आई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई चलो आप भी बात करें, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान 2 साल तब्दीली कैसी लगी? कैसी लग रही है? बस आप देख रही हैं हमारे हालात, ये सिचुएशन देख रहे हैं। हाँ, ये हालात देख रहे हैं। हाँ जी, बेटे को लगाया हुआ है, 4 माह से तनख्वाह नहीं दी हुई, ठीक है ना? 4 माह से? 4 मंथ से पे नहीं मिले बच्चे को। बच्चा किधर काम करता है? बच्चा जॉब करता है प्राइवेट मिशन अमाउंट पे। उनको भी तनख्वाह नहीं मिली? किसी को नहीं मिल रही, बहुत सारे साथी हैं। मकसद ये हालात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कोई है लेकिन वो नहीं। कह रहे हैं कि वो कोरोना की वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। मंसूर भाई, वो तो जो होना था है, लेकिन ये हालात आप देख रहे हैं। हम बस ये कि क्या कह सकते हैं, जब अदालतें ही फैसला नहीं करेंगी तो ये हालात तो आने। ये पिछली हुकूमत बेहतर थी कि ये हुकूमत बेहतर है? वो बेटर थी, वो इससे बेहतर थी? बहुत बेहतर थी। पसंद नहीं कम आई? से कम रोज़ी तो मिलती थी ना। अच्छा। किसी की तंगी नहीं थी, परेशानी नहीं थी। 2 साल तब्दीली कैसी लगी? 2 साल तो दिल्ली बहुत ही बुरी लगी है, क्योंकि मैं खुद सपोर्टर हूँ उसका। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? मैंने जितना वोट दिया, मैंने भी जितने दिया, मैंने इतने इसके लिए आपने भी पीटीआई को वोट दिया? बारिश में जाके वोट दिया। जितने मैंने कि हर उसमें जलसे में गया हूँ, हर उसमें गया हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना हमें इसका रिजल्ट मिलना चाहिए था, सब फ्लॉप है। मज़ा नहीं आया? मज़ा नहीं आया। अगली दफ़ा नहीं वोट देना? या अगली देना? दफ़ा नहीं। कहाँ गलती हुई है? हर चीज़ में गलती हुई है, जो बात की है उस पर पूरा नहीं उतरे। अच्छा, सबसे पहले तो नौकरियों का मैं कहूँगा
ठीक है ना, अब मेरे 4 बच्चे उन्होंने हैं कहा 1 करोड़ सर, वो जो थे वो निकाल दिए। अब घर भी बना रहे हैं? घर का ऐलान किया, लेकिन वो क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं, वो हमारे लिए अब थोड़ी है। एक बच्चा है, मिसाल में मेरा बेटा है, ठीक है ना, मैं अब घर में हूँ, मेरा ढाई मरले का घर है, उसको तो वो अलाउ ही नहीं है। अच्छा। किसको देंगे घर जो बिल्कुल जिनकी छाती नहीं है? अच्छा, वो तो वैसे ही मांग मांग के खा रहे हैं। 7% के उन्होंने तो ऊपर और अपनी- 5% के ऊपर जो है वो कर्जा दे रहे हैं घर के लिए। सर वो तो ठीक, किनको देंगे? अब मैं वही तो आपको कहता हूँ, मिसाल आप अपने बेटे को लेके दे सकते हैं, वो कहेंगे बाप के पास है, बाप बेटा कहता है मैं लेना चाहता हूँ, कैसे लेगा वो? अच्छा, जिनके पहले अगली दफा पीटीआई को वोट देंगे या नहीं? फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो कोई भी नहीं है, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। मुश्किल ही है। ये भी मुश्किल। 3 साल तो गुजर गए हैं, 2 साल में बहुत ही क्या ना होना? उम्मीद हो गए हैं। 2 साल में क्या होना? 3 साल तो गुजर गए आपके सामने। 2 साल 2 साल चले जी, 3 साल कब्रों में सुकून आएगा। अल्लाह माफ तो ये तकरीबन आप 90% आप ही यहाँ गुजार के गए हार रोड पे, हाँ, ठीक है ना, हमने आपको देखा हुआ है। तो मुझे भी 25 साल इधर गुजर गए, हाँ। कोई हालात नहीं है, बहुत शुक्रिया, बुरा हालात। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं, 2 साल तब्दीली, मुतमईन है आप? मुझे तो 2 साल तब्दीली। मुझे खान साहब ना वो बता दें जो 200 मईशत दान उनके पास थे, उन्होंने मईशत का क्या किया? अच्छा, और वो जो उनका एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा है जो कहता था 200 अरब बाहर से आएंगे, वो किधर हैं 200 अरब? मुराद सईद साहब ने कहा। मुराद सईद साहब किधर हैं? वो 200 अरब किधर हैं और 200 मईशत दान किधर हैं? अच्छा, इनकी टीम क्या भीगी बिल्ली बन गई है या इनके पास जो था बिजनेस के क्या हालात? बिजनेस बस ऐसे ऐसे चल रहा है? पहले बेहतर था, ये बेहतर है? पहले बेहतर था। अगर अगली दफा वोट पीटीआई को देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। किसको देंगे? वो देखें। कहते हैं ना ये चोर है, हम उनको वोट देंगे, क्योंकि वो चोर नहीं है, नहीं ये है। साबित हो गया। आपने कहा आप चोरों को वोट देंगे, वो हाँ, चोर क्योंकि नहीं। इन्होंने साबित नहीं किया ना कि ये चोर है उससे बड़े। ये कहते हैं हम मुल्क ठीक कर देंगे, इन्होंने मुल्क खराब कर दिया और बिल्कुल खराब कर दिया। यहाँ के हम अपने कारोबार से तंग आ गए। आप नून लीग से ताल्लुक रखते नहीं, हम नून लीग से ताल्लुक नहीं रखते, हम कहते थे तरक्की कराएगा, तरक्की खास कराई है, जो काम हो रहा था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता, ये अच्छा, ये जाएगा तो माइनस- हालात बेहतर होंगे। लोग कहते हैं जी -1 की बातें हो रही हैं, अगर इमरान खान साहब हट जाए तब ठीक हो जाएगा सब? हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ठीक होगा कि नून लीग पल्ले से लगाती है, ये लगाते नहीं, ये निकाल ही जाते हैं, इसका भी निकाल, उसका भी निकाल, उसका भी निकाल। नून लीग पास से भी लगाती है, इन्वेस्टर है। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। ये बताइए 2 साल हो गए तब्दीली को, हाँ जी, तब्दीली हुकूमत को, कैसी है अब तक की परफॉर्मेंस? किस किस्म से हवाले से? ओवरऑल सारी मईशत हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए। मशीयत का जहाँ तक तल्लक है, जी, वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी ऊपर नीचे होती रहनी है, क्योंकि इसलिए ऊपर नीचे होनी रहती है कि ये 90 अरब डॉलर कर्जा चढ़ गया हुआ मशीयत तो तब ठीक होगी जब ये कर्जा उतरेगा, अच्छा, फिर ही ठीक होनी है। वैसे तो ऊपर नीचे चलता रहेगा ये इसी तरह ही चलता है। इसी तरह ही लेकिन चलता रहेगा। आप 2 साल के बाद खान साहब की हुकूमत को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 10 में से कितने मार्क्स? मतलब ये कारकर्दगी में, हाँ, कारकर्दगी में कम से कम 100%। अच्छा, 10 में से 10 मार्क्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, very इसलिए कि कुछ भी नहीं कि उसने मतलब कौन सा गलत काम क्या किया कौन है? सा गलत काम किया? मुझे और- बताएं, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये गलत काम किया और उनको आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर ये आगे चलेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला होगा, इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखें ना, केपी में उनका अपना वजीर फारग कर दिया ना, हाँ। किसी गवर्नमेंट में 70 साल में कभी हुआ ये? कभी नहीं हुआ। करप्शन के ऊपर इल्जाम होगा इंशाल्लाह, लेकिन वो अकेला फंस गया हुआ, अपने भी बंदों में फंस गया हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। अपने बंदों ने फंसा लिया। नहीं नहीं नहीं, मतलब उसके अपनी पार्टी में भी चोर हैं। अच्छा। वो अकेला क्या करे? कौन चोर? लगा हुआ कोई नाम चोर। पता? कितने ही बंदे हैं। जहांगीर तरीन से साइड पे कर दिया। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं किया शहर पे, उन्होंने नवाज शरीफ को उसने किया, अदालत ने छोड़ा। नवाज शरीफ को सजा नहीं मिली। कहाँ मिलेगी? वो मजे ले रहा है, हम गर्मियों तक वो मजे ले रहा है, वहाँ पे सजा कहाँ है? आप भी चले ये जाएं। तो सारी ड्रामेबाजी है, ये टोटली ड्रामेबाजी है। मरियम नवाज क्यों चुप है? बोले ना, बोल रही नहीं। कुछ भी नहीं, चुप। ट्वीट भी नहीं 4 कर- बंदे छोड़े हुए उन्होंने। हाँ। वो मैं बड़ी बदतमीजी करने नवाज लगा शरीफ था। साहब को पकड़ना नहीं चाहिए? नवाज शरीफ को भी पकड़ लेते, मरियम को क्यों पकड़ा? सर मेरी बात सुने, क्यों नहीं पकड़ा? बात सुन ले। सागडर वहाँ बैठा हुआ है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ऐसा कानून ही कोई नहीं है कि वो जो मुजरिम होगा वो वापस दें। मरियम को तो पकड़ ले। मरियम को पकड़ लेंगे, टेंशन ना ले। वो इसी जमानत के लिए रखा है नवाज शरीफ उधर, है ना? अच्छा। हाँ जी, इसी वजह से रखा हुआ इसी है। वजह से हाँ चुप जी। रहे ये। जी बिल्कुल, उनका चुप रहना, बोलना बात नहीं। तुम्हारा उधर ही रहेगा। अगर आप बोलोगी तो उसको फिर ले आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। 2 साल तकरीबन होने लगे हैं जी सर। तब्दीली सरकार को। जी सर। कैसी परफॉर्मेंस है? गंदी परफॉर्मेंस। गंदी परफॉर्मेंस? क्या गंदी है इसमें? गंदगी क्या है? गंदगी ये है सर कि
हालात देख लें आप क्या चल रहे हैं, कारोबारी हालात देख लें आप क्या चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ऊपर से मार्केटें भी ये बंद करवा रहे हैं। और वो तो कोरोना की वजह से ना, मईशत, वो कहते हैं मईशत कोरोना की वजह से हिट हुई हुई है, पूरी दुनिया में हुई हुई है। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से चलो एक आ गई है, लेकिन उससे पहले भी कोई परफॉर्मेंस इनकी ठीक नहीं थी। अच्छा, खान साहब अगर ना हो तो ठीक हो जाएगा हालात? इंशाल्लाह ठीक हो जाए। खान साहब की जगह कौन आ जाए तो ठीक हो जाएंगे हालात? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को तो सजा हुई है, वो तो आ ही नहीं सकते। चलें उसकी जगह शहबाज शरीफ आ जाएगा। तो हालात ठीक हो जाएंगे। हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, तकरीबन 2 साल हो गए। कैसी परफॉर्मेंस है अभी तक? ठीक है। ठीक है। क्या चीज़ अच्छी लगी आपको हुकूमत की? हुकूमत की क्या चीज़? हुकूमत दूसरी हुकूमतों से तो काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। क्या चीज़ अच्छी लगी? हुकूमत ने अगर किसी चीज़ का कहा है कि मतलब वो जैसा कि जहांगीर तरीन वाला मामला ले ले कि हम रिपोर्ट वाजिया करेंगे, तो बड़ों ने कहा था कि रिपोर्ट शाया नहीं होगी, लेकिन भी होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि जहांगीर तरीन को यहाँ पे कोई लटका देगा, तो ये तो पाकिस्तान में अभी कानून ही ऐसा लागू नहीं हुआ ना कि ताकतवर को पकड़ सके कोई। गरीबों के लिए सब कुछ होता है। तो गरीबों को तो बुला जाते मार देते हैं, और कोई उसका वाली वारस भी नहीं है मेरा ख्याल में। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आपकी नज़र में, और इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर भी उनके साथ जो हैं वो वही चोर पुराने चोर हैं। वही चोर है ना सारे। ये फवाद चौधरी, ये कौन है? अच्छा, ये मुशर्रफ के साथ ये था, अच्छा। जरदारी के साथ ये था, ये किस तो पार्टी में नहीं रहा? सारी पार्टियों में होते हैं, नून लीग में भी तो होता है। तो यही सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं होंगे जब इमरान तक। खान साहब को चाहिए अपनी टीम चेंज करें। इमरान खान साहब को चाहिए कि टीम में थोड़ी सी बेहतरी लाएं। अच्छा, उससे ठीक हो जाएगा टीम, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, गांव वाला हिसाब है सारा। लोग गुलाम हैं, गुलाम तर गुलाम हैं। इसकी वजह से बस हो रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। साल आप कैसे हैं? आप खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है 2 साल तब्दीली? 2 साल हो गए हैं तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत को। अब 2 साल के बाद कोई -1 कह रहा है, कोई कह रहा है 6 महीने का टाइम है बस इनके पास। ये क्यों कर रहे हैं? क्या कैसी है परफॉर्मेंस 2 साल के बाद? दरअसल इमरान खान साहब जो खुद है बजाते खुद क्या है? इमरान खान खुद जो है हाँ, हाँ। बजाते खुद अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। अच्छा, लेकिन जो उसको कुछ करने दिया जा नहीं रहा। कौन नहीं इतने- करने दे रहा? कौन नहीं करने दे रहा? जो ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं हर जगह पे, पुराने बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा। माफिया है वो सारा, उसको कुछ करने दिया नहीं जा रहा। जो कुछ करना चाहता है कुछ ना कोई उसमें ऐसी अड़िच निकाल लेते हैं, कोई ना कोई मसला निकाल लेते हैं, जिस वजह से ये मामला। वो बजाते खुद बंदा ठीक है, अच्छा। लेकिन उसको उसके ना जो वो चाह रहा सिस्टम उससे बन नहीं पा रहा। कोशिश वो कर रहा है। अब क्या करना अब लोगों ने बताया, मुझे इतना बताया जी कि ये 12-12 हज़ार रुपया खा गया। मेरे हिसाब से तकरीबन हर बंदे को मिला है जो इसका अहल था। अच्छा। नहल बंदे को नहीं, अहल बंदे को। उसना तो हर बंदे ने इधर तो अजीब ही ड्रामेबाजी है। आप 2 साल के बाद खुश हैं इमरान खान साहब की हुकूमत से? इमरान खान से उसने, लेकिन उससे वो जो काम चाहते वो हो नहीं पा रहे। की करिए फिर, मतलब क्या तरीकाकार क्या होना चाहिए? टीम पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल दें? मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेसी टीम बदलनी चाहिए, लेकिन वो इधर से इधर करता है, साहब फिर वही आ जाता है, लेकिन वो उससे कोई हो नहीं पा रहा। जिस तरह वो चाह रहा है काना पा रहा है, चाह नहीं रहा। कोशिश वो बड़ी कर रहा है। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से इस टाइम तो मार्क्स का समझ नहीं मुझे आ रही, क्या दूँ मैं। आपको भी समझ नहीं आ रही ना? इमरान खान साहब को समझ आ रही है ना आपको समझ आ रही है? मास्क, आपने मास्क की बात किया, मास्क तो मैं क्या मास्क दूँ? इस टाइम कुछ जो जैसे चलना चाहिए था निज़ाम, वो चल नहीं पा रहा उनसे। 2 साल हो गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, कैसी परफॉर्मेंस है अभी तक? सर अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या उसने अच्छा किया हमारे लिए। नहीं यार। मज़ीद नुकसान ही कर रहा है वो हमारा। क्या नुकसान किया उन्होंने? क्या हफ्ते की नुकसान छुट्टी कर दी है। हफ्ते किया? भर तो कोरोना की वजह से है ना? नहीं, किराएदार जो है वो बहुत मुश्किल से किराया निकालते हैं। अच्छा। 7 बजे वैसे मार्केट बंद हो जाती है। कोरोना से पहले हालात ठीक थे, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। और इस हुकूमत से पिछली हुकूमत में हालात ठीक थे? नवाज शरीफ की हुकूमत में हाँ। हाँ जी, अच्छे से जब बात अच्छी। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं? नहीं, इमरान खान को वोट दिया लेकिन आप कि तब्दीली आएगी। आई तो कितनी तब्दीली आई? कुछ नहीं आई, नज़र ही कुछ नहीं आई। डैम का कहा था, डैम भी नहीं बना। काफ़ी इसने वादे किए, काफ़ी चीज़ों के वादे किए इसने। नौकरियां हैं, 1 करोड़ नौकरियां हैं, 50 लाख घर हैं। नौकरी घर सस्ते मिलना शुरू हो गए, वो कह रहे कहाँ हैं। से मिल रहे हैं? हमें भी बताएं कौन सी टीवी पे जगह आ मिल रहा रहे है, इश्तिहार आ रहे हैं, आप देखते नहीं? हैं? कोई नहीं, हमें तो नहीं नज़र आया।
अच्छा, ये -1 की बातें करते हैं जी, खान साहब को हटा दें तो ठीक हो जाएंगे हालात इंशाल्लाह। नवाज शरीफ जब पहले यहाँ पे थे वो हालात बाकी अच्छे थे, मार्केट भी हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, कारोबार भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा, अब वो अल्लाह का शुक्र था, अब तो बहुत ज़्यादा तंगी आई हुई है। बहुत ज़्यादा तंगी आ गई है। क्या गलती की है सबसे बड़ी खान साहब ने 2 साल में? खान साहब ने जो जो वादे किए हैं सब यू टर्न ही लिया उसने, अभी तक कोई भी एक वादा उसने यार आपने पीटीआई को वोट दिया है? जन्म बात है पीटीआई को आप तो वोट दिया बहुत कि नाराज हैं। तब्दीली के लिए अच्छा। कि चल कोई हो सकता है हमारे लिए बेहतर हो, नवाज शरीफ से भी बेहतर हो, अच्छा, लेकिन नवाज शरीफ से बेहतर साबित हुआ ही नहीं है। और सबसे अच्छा काम कौन सा किया है? बुरा तो आपने कहा जी यू टर्न लेते हैं, अच्छा काम तो कोई होगा ना आपको सबसे पसंद अच्छा है? काम जो इंडिया के इन्होंने जहाज गिराए थे इसके कहने पे, जब ये इंडिया ने जब वो जो एक इंडियन पायलट जी हाँ जी, वो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा वो काम बहुत किया। अच्छा काम। मज़ा आया उस चीज़ मज़ा का। आया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2 साल हो गए हैं हुकूमत को तकरीबन, कैसी रही तब्दीली? यार बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन की वजह से कुछ ज़्यादा ही हालात हुए हैं, ये कुदरती तौर पे ऐसा हो गया है। बीमारी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें आप, पूरी वहाँ दुनिया भी पे देखें, सारी पूरी दुनिया में इस मईशतों तरह का हुआ है, मसला। सारी मैयत भी हुआ। तो बाकी अगर आप पिछले देखें 70 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, इसी तरह सिस्टम चलता आ रहा है। मतलब ये एक ये हुकूमत मैं आती भाई है, अभी एक तो पीपल्स खड़े हुए थे, पार्टी। वो इधर आए, इधर एक मिनट, इधर तो आए ना, वो भाई वहाँ खड़े हुए थे, मुझे कहते हैं जी इसने 2 साल में किया क्या है? नहीं देखें, आपके सामने है, पूरी दुनिया में ये क्राइसिस हुए हैं, माशी तौर पे पूरी दुनिया में बुरहान है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। आप ये देखें, लेकिन ठीक कहते है, हैं मैंने बाकी तरीके साहब को वोट दिया लेकिन मैं फिर भी बड़ा नाउम्मीद हूँ। कोई बात नहीं, देखें आप थ्रू आउट देखें, हमारी इसी तरह मिशन चलती आ रही है, अप डाउन लगा हुआ। इनको बताएं अच्छी चीज़ कौन सी लगी आपको खान साहब की 2 साल? खान साहब की अच्छी चीज़ 2 साल में आप ये कह सकते हैं यार, बजाते खुद वो इंसान बहुत अच्छा है। अब उनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो इस तरह के टीम का हैं, मसला क्या है, कर सकते हैं? मैंने कहा टीम का मसला है, नहीं मैं टीम ऐसी ख़राब है। टीम ऐसी ख़राब है तो इमरान खान ने जो वादे किए थे पहले सोच समझ के करने चाहिए ना। वादे जो उसने किए हैं कि घर दूंगा, नौकरी दूंगा, डैम बनाऊंगा, और डैम वहाँ 4 भाई बिछा के बैठेंगे, डैम बनाएंगे, वो कहाँ गया अभी तक कुछ? यार वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डैम तो पिछले 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कभी मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था ये काम, डैम बनाएंगे ये वो, ये कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अच्छा, काम नहीं इन्होंने करने अभी देती, थोड़ी देर वो पहले एक चाहती और नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान थोड़ी देर पहले कहा जी नवाज शरीफ या इनकी जगह कोई और आ जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे, आपने ये कहा था, क्यों जी? मैं तो ये नहीं कह सकता कि अगर नवाज शरीफ भी होता तो ये अगर ये जो कोरोना है इसमें लॉकडाउन तो होना ही था। हाँ, Internationally चाहे पूरी नवाज शरीफ हो दुनिया या में कोई भी हुआ, लॉकडाउन तो हो होना होना ही था। हाँ। ये अल्लाह की तरफ से कुछ ये क्राइसिस आ गए हैं। क्यों भैया? नहीं ये गलत फहमी कर रहे हैं। ये जब से तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं। आप नवाज शरीफ का पिछला साल देखें और ये बंदा नीचे से नीचे जला गया, और जो वादे किए हैं आज तक कोई पूरा हुआ ही नहीं। उन्होंने जनाब उन्होंने कहा 12-12 हज़ार रुपये हमने लोगों के अंदर जो है वो पैसे बांटे एहसास जी। प्रोग्राम के ज़रिए। अब घर आपको जो है वो सस्ते कर्ज़ों के थ्रू मिलने लगे हैं, ये सारी चीज़ों कर तो रहे हैं। अरे वो 12,000 अपने पास है, वो तो हमारे पैसे ही हैं, हम हमें क्यों दे रहे हैं? हाँ। वो अपने पास से थोड़ी दे रहे हैं, वो तो वाम के पैसे ही हैं। अच्छा, बिल्कुल, वो तो अपनी तरफ से तो कोई भी नहीं कुछ भी नहीं दे देता। रहा। सर जी कैसी लगी 2 साल के बाद हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाह है जी हुकूमत दे ही नहीं किसी को। क्यों? और सर हर चीज़ में महंगाई, इतनी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। गरीब आदमी करे क्या? मुझे ये समझ नहीं आती कि 7 बजे बाद कोरोना कहाँ से आ जाता है। या ये करें ये 2 बजे दुकानें मार्केट खुलाएं और रात को 10 बजे बंद करें, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में गाहक नहीं निकलता। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको 2 साल हुकूमत की अब तक परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत गंदी लगी। क्यों? इतना क्या गलत किया? और सर हर चीज़ देखिए, आप वज़ीर आज़म हो और आप कहेंगे 10 माफ़ करें, नहीं मैं कहता हूँ 10 रुपये पेट्रोल कहते सस्ता हो जाए, कुछ सस्ता हुआ 10 रुपये पेट्रोल, कुछ भी नहीं सस्ता उन्होंने किया। वो वज़ीर आज़म की सुनते ही नहीं है। ये वज़ीर आज़म कैसा है जो जिसकी कोई सुनता ही नहीं है? वज़ीर आज़म की कोई नहीं सुनता, ये किस तरह हो सकता है? उसने बोला कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करें, कहा कि नहीं कहा? तो हुआ सर 10 रुपये पेट्रोल वो सस्ता। टीवी पे चला था, उन्होंने खुद नहीं कहा था वैसे, टीवी सर अखबार में भी है, सब में है, तो मैंने कहा टीवी तो आप ही चलाते हैं ना। जी जी। तो वो जो गलत बयानी उन्होंने की फिर यानी कि वज़ीर आज़म ने 25 रुपये महंगा हो गया था। 26 रुपये महंगा हुआ। वो तकरीबन 26 रुपये। 26 रुपये जब सस्ता था ना तो पेट्रोल मिलता नहीं था कहीं से भी, बहुत मुश्किल से मिलता 10 में से कितने मार्क्स देंगे अब तक? है जी 10 में से खान साहब को कितने देंगे मार्क्स? 0 से 0। अगर वो 0 से भी कुछ नीचे होता ना वो भी मैं देता, सारे पटवारी है 0 से भी नीचे होता वो भी देते थे मार्क। यकीन करें हुकूमत उसको पता ही नहीं है। अच्छा। वो माशाल्लाह क्रिकेट में बहुत कामयाब थे, वो क्रिकेट ही खेले हैं बस, वो वहाँ से क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको भी बल्ला मारा, उसको भी बल्ला मारा, जिसको मारा वो बल्ले मारते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआएं आपके सर। भाईजान बड़ी धूप में काम कर रहे हैं आप, मेहनत मुशक्कत का काम कर रहे हैं जी सर। हुकूमत की मेहनत मुशक्कत पे क्या कहेंगे? 2 साल परफॉर्मेंस। खौफ खुदा खा अल्लाह अल्लाह करे। पहले मैंने बयान दिया था इमरान खान की हुकूमत आएगी। किसकी आएगी? पहले कहा था आपको, आप आए थे इधर आगोड़ में, मैंने कहा था इमरान खान की हुकूमत आएगी। जी जी। आपने कहा कैसे? मैंने कहा जैसे आप समझते हो। ठीक है। मगर 2 साल में कुछ नहीं किया, ना नौकरी दी, ना मकान दिया, हर चीज़ महंगी। गरीब आदमी को तो टिक्के लगा लगा के मार रहे हैं। जो जी 50 की मिलती है 80 की होलसेल हुई है, हमने क्या बेचना और क्या खाना है? भाई जाने हालात खराब हो गए। 50 की मिलती है ना, हम वो 100 रुपए की बेचते हैं, हमारा निजाम चलता है। वही चीज़ अब 80 रुपए की होलसेल हुई है, तो हम तो आप 120 की बेचना शुरू हो जाए। कस्टमर नहीं ना, आपने 100 रुपए की चीज़। अच्छा फिर आप कहोगे महंगाई होगी। महंगाई किसने की? आपने की है? आपने वोट किसे दिया था ये बताओ? मैंने किसको दिया? नहीं ये तो आप की बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब, जो बात करते हैं ना वो पूरी नहीं होती। उनके वज़ीर ऐसे हैं और लोग कह रहे हैं कि टीम बड़ी कमजोर है। वही कह रहे हैं ना, वो कुछ बयान अच्छे देते हैं आवाम की खातिर, लेकिन पूरा होता ही नहीं। उन्होंने कहा था चीनी सस्ती होगी, यकीन करें इतनी चीनी अभी भी महंगी है। वो क्या उन्होंने JIT बनाई है इनकी सब कुछ। मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, लेकिन हाँ जी मैं आपसे नहीं 2013 से हूँ, लेकिन ये हुकूमत अवाम के लिए बनाई जाती है ना। हुकूमत अवाम को सहूलत तो दे, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं देते। हम खुद जो पे जाते हैं। इमरान खान को दिया था। हाँ जी वोट इमरान खान को दिया था। शायद अल्लाह करे यार कोई अच्छा बंदा आए, कोई तब्दीली आए। चलो अगले चोर सब चोर, चलो आपकी बात मान ली। चलो ये कोई सही आ जाएगा बंदा, ये भी सही नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ क्या बनेगा इस पाकिस्तान नहीं का? तो वो क्या इमरान खान हट जाए तो ठीक हो जाएगा सब? यार ना हटे, कोई काम तो क्या करे ना। कोई भी काम नहीं अच्छा हुआ अभी तक। कोई काम मुझे बता दो। चलो आप बता दो, आप बताओ। 12-12 हज़ार रुपए दिए लोगों को उन्होंने। उस 12,000 से घर कूदा होता है, मेरे से ले लो 12,000 तेरे घर कूदा होता है तो। अच्छा मैं देता हूँ आपको 12,000, आपका घर कूदा होता है तो। उससे भी नहीं होता यार एक आदमी का 30,000 रुपये का खर्चा है। कैसे पूरा हो जाएगा? 12,000 से आप बताए ना। नहीं वो बार-बार यही कहते हैं, बार-बार वो यही कहते हैं। कुछ अच्छे काम जो से है ना वो सर पर्दा डाल देते हैं। इतने जहाँ इतनी मजबूर उन्होंने कहा जी जिस पे करप्शन का इल्जाम लगाया हमने उसको हुकूमत से निकाल दिया। यार उससे हमने क्या लेना? जहांगीर तरीन को हटा दिया। यार वो तो उसकी पार्टी के फिर आ जाएंगे भाई, ये तो फिर आ जाएंगे। कल नहीं आएंगे, परसों आ जाएंगे, नून लीग में आ जाएंगे, PTI में आ जाएंगे, उसमें चल जाएंगे फिर पार्टी में। फिर क्या करोगे? नून लीग में उन्होंने कहा चोर डाकू लुटेरे हैं उनको भी पकड़ा है। ओ भाई जान ये एक दूसरे के साथी है, आपकी मेहरबानी। हमें गरीबों को जीने दो, को रोटी खाने दो। अच्छा। नहीं 2 साल में क्या किया है? सर कैसी परफॉर्मेंस है 2 साल की अभी तक खान साहब की? खान साहब की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बात ये है कि किसी चीज़ को हाथ लगाए ना तो वो महंगी है। ये जो इनके जितना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शेख रशीद साहब हैं। शेख रशीद साहब जब आप तो वो वैसे तो कहते हैं मैंने 8 वजारतें पे काम किया है। तो कहते थे गरीब की बेसिक 10 चीज़ें हैं, आटा चीनी दाल ये वो। जब से ये 2 साल में वजीर बने एक दफ़ा भी गरीब की किसी आइटम पे ये बोले हैं? अपनी रेलवे इनसे ठीक नहीं हो रही और ये कह रहे हैं कि जी आटा चीनी दाल ये। जब ये अपोजिशन में आ जाएंगे ना तो ये TV पे सिर्फ यही कहेंगे गरीब को ये आटा चीनी दाल चाहिए। तो अब कोई नहीं कर रहा। आप किसी चीज़ पे ले लें, टमाटर देख लें 100 रुपये किलो हो गया। कोई चीज़ में हाथ लगाने नहीं देती, तो ये वैसे महंगाई है। भाईजान ये 2 साल तकरीबन हो गए हैं अब खान साहब की हुकूमत को। जी जी। कैसी परफॉर्मेंस है अभी तक? बहुत बेकार जा रही था। क्यों? कुछ कारोबार ही ख़त्म। हमने तो अपने कारोबार को देखना, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। मुल्क की मईशत ख़त्म हो चुकी हुई है। तब्दीली आई है कि नहीं आई? तब्दीली आ गई है, जारी बात है, हर साल सबको नज़र आ रही तब्दीली। कैसी क्या तब्दीली? बेकार हो गया ना, मुल्क बेकार हो गया। आपने नून लीग को वोट दिया था? सर मैंने किसी को भी नहीं दिया था, इसलिए तो मुझे पता था कि काम कोई भी नहीं करता, ना नून लीग करते ना कोई भी नहीं करता। दोनों ही नहीं करते। हमने करना अपने हिसाब से करना, जो हमने यहाँ से कमाना वही हमने खाना। तो फिर यानी अगर कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी भी आ गई तो फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। हमने अपनी मेहनत करके खाना। जी ये हालात जितने भी आ रहे हैं बद से बदतर कर रहे हैं। बद से ये PTI के दौर में जो ज़्यादा हालात जो है ना वो ख़राब हुए हैं। जितनी लोगों की तवक्को थी ना उस तवक्को के बरक्स ये काम हुआ। नहीं तो हो सकता है लोगों ने एवं तवक्को बना ली। नहीं वो तवक्को बनती नहीं है, बनाई गई थी पहले। किसने बनाई? ये पहले खान साहब ने बनाई थी सारी तवक्को। ये खान साहब को? खान साहब ने जितने भी लोगों को ख्वाब दिखाए थे ना
वो सब ख्वाब जो है उल्टे हो गए सारे। आपने नून लीग को वोट दिया? हमने नून लीग को ही वोट दिया था, मगर ये लोगों का एक्सपेरिमेंट जो किया ना लोगों ने, या वो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो भी इसी तरीके से जो है ना खाली हो गए। -1 की बातें की जा रही हैं, तो क्या अगर -1 का मतलब है इमरान खान साहब को हटा दें, तो इमरान खान साहब को हटा दें ठीक हो जाएगा? अगर तो ये इन्होंने कहा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो है ना हालात तो वैसे ही रहेंगे, मगर कोई अच्छा आदमी, यानी जैसे पहले हालात थे नून लीग के दौर में, कम से कम कारोबारी लोग तो खुश थे ना। जब लोग कमाते हैं तो फिर ही खाते हैं ना, जब लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? ठीक, हालात तो यही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2 साल हो गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, अब तक कैसी रही परफॉर्मेंस? सर जी, जितनी हमसे उनसे तवक्कुआत थी ना, उस पर वो 1% भी नहीं पूरा उतरे। क्योंकि आप कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें हम अक्सर यहाँ प्रोग्राम करने आते हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं तरीके इंसाफ जी, ऐसे ही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम हकीकत में बात करते हैं। ये नहीं है कि सपोर्टर है तो बंदा अंधा हो जाए, गूंगा बहरा हो जाए। आंखें खुली हैं, अल्लाह ने कान दिए हैं, हम सारा कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ दावे किए थे जो कि एक आम सियासतदान करते हैं, तो वही उन्होंने काम किया। 1% काम नहीं कर पाया, 2 साल में बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया मुल्क का। आगे पता नहीं, देखो इस मुल्क का क्या हाल वो करते। यार आप तो इतना लड़ा करते थे तरीके इंसाफ, बस इसलिए था ना, एक उम्मीद थी कि एक नया बंदा आएगा कि वो शायद इस मुल्क के लिए बेहतर करे, उन चोरों से छुटकारा मिला है। तो फिर ये नहीं पता है कि आगे नई मुसीबत इमरान खान ने हमारे लिए ज़्यादा काफ़ी खड़ी कर दी। ज़्यादा दोनों में से बड़ी मुसीबत कौन सी है? इमरान खान इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके साथ जितने उसके इत्तेहादी हैं और जो उसकी क़यादत में है वो सारे चोर डाकू पुराने हैं, कोई बंदा ऐसा है नहीं सिवाय इमरान खान। एक मुझे बात बताएं, जिनको इमरान खान को अच्छा, ये जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं, ये इन्होंने आज तो नहीं डाले हैं, तो पहले दिन से ये तो शुरू से सियासत में जब काबीना बनी थी तब से यही लोग हैं सारे। तो वही कह रहा हूँ ना कि शायद हमें था कि इमरान खान एक बेहतर आदमी है, वो इन सबको शायद सुधार लेगा, इस मुल्क को भी सुधार लेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ पूरी टीम नहीं ना होगी। सबसे बुरी चीज़ कौन सी लगी 2 साल में? 2 साल में यही है कि वो कहते हैं घबराना नहीं, और उसके बाद उतनी मुसीबतें ज़्यादा आ जाती है। जिस चीज़ के ऊपर कमीशन बनता है, एहतसाब होता है, वही चीज़ महंगी हो जाती है और वही हमारे अवाम के लिए खतरनाक साबित। अच्छा, खान साहब की अच्छी चीज़ कौन सी लगी 2 साल में? खान साहब की अच्छी चीज़ क्या कह सकते हैं, बस उनकी बातें ही हैं, जो बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद को ही नहीं होता। पिछली दफ़ा आपने तरीके इंसाफ को वोट दिया था? जी, उनको ही वोट, फैमिली ने भी तरीके इंसाफ को वोट दिया। फैमिली को। अगली दफ़ा क्या प्लान है? अगली दफ़ा किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं, वो ज़ाया करना है, क्योंकि सारे चोर तो चले गए हैं। अब ये था, इसने भी नहीं वो बेहतरी की मुल्क के लिए, तो फिर इसके बाद कौन रह जाता है? बेहतरी हमें सबको अपनी अपनी सलाह करनी चाहिए, हर बंदे को। ये यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, ये ईमानदार है। ये आप ईमानदार? कभी भी ईमानदार नहीं, कोई नहीं ईमानदार नहीं, कोई भी यहाँ पे जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। इमरान खान की नहीं बात हो रही, बात यह है कि वो तो वजीर आजम है इस मुल्क का। एक मामूली आदमी उठता है तो गाली दे देता है। यार ये अच्छी बात है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान हो, कोई हो, हमारे मुल्क का वजीर आजम है, उसे गाली नहीं देनी चाहिए। उनकी जो गवर्नमेंट में जो करप्शन हुई है, आटा चीनी की, ये पीटीआई की क्यों नहीं, जो करप्शन हुई है उसको क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? एक मिनट, दावे की हद तक है ना, सारे दावे ही उन्होंने किए हैं, काम कुछ नहीं करके दिखाया। काम भी तो करके दिखाएंगे, क्या नवाज शरीफ को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के क्या करना है? जब मंडी में चीनी 65 रुपए किलो मंडी में होलसेल प्राइस है, ठीक है, मेरा मोहल्लेदार लेके आता है तो वो मेरा मोहल्लेदार है, वो 90 रुपीज की दे रहा है, मैं ले रहा हूँ क्योंकि यार वो मेरे मोहल्ले में है। उसने कमाना भी बात नहीं कर रहा, कोई सस्ती उठाएगा, वो रोटी कैसे बेचेगा? इनसे पेट्रोल 100 ग्राम की रोटी का देख ले आप, एक दिन में 25 रुपए बढ़ा। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप बड़ी अच्छी बात भी उठाते हैं, कई मरतबा बहुत अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। 25 रुपए पेट्रोल बढ़ा और एक ही दिन में उसकी कीमतों में वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं है, है ना? अब तो क्या आप ये बात कर रहे थे गाली की, हमारे माफिया ग्रुप इमरान खान ने ही गाली देना सिखाया सबको। एक मिनट, कंटेनर पे वो पता नहीं किस को बुरा भला नहीं कहता था। तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि दरअसल में ये जो गंदी जबान है ये तो नून लीग ने शुरू की थी। सर नून लीग ने शुरू की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने की, लेकिन इस तरह की नहीं की कि पूरी आवाम के सामने खड़े होकर। हाँ, उसने पीपी को बेनज़ीर मोहतरमा को किया था, उसका वो इतराफ़ भी करता है, लेकिन उसके बाद तो नहीं उसने इस्तेमाल की। मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन बात जो हक किया कि इमरान खान ने ही ये सारी बातें करना हम लोगों को सिखाई है, उसने हमारे जहन में डाली है कि फलाना चोर है। आज हम क्या कहते हैं, अपने घर में ही फलाने को कहते हैं तुम चोर हो, तुम अपना एहतसाब करो। ये बात कर रहे हैं। 2 साल में आपको खान साहब की कोई चीज़ तो अच्छी लगी होगी? सर चीज़ उसकी क्या अच्छी लगनी है, सिर्फ दावे, उसके झूठे दावे, बहुत सारी अजीब सी बातें,
और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने उसको ये कर देना, मैंने उसको एसी नहीं लगा के देना। ये इकोनॉमिकल जो टीम है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पे लगाई हुई है। टैक्सेस जो जालमाना लगे हुए हैं, अभी क्या हालत होगी अवाम की, कैसे कहते हैं आप? अच्छा, हमारी लाइफ तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई है। अच्छा, ये थोड़े से लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं भाईजान, अगर आपको आज वोट देना पड़े तहरीक इंसाफ को, कौन वोट दे? कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। इंशाअल्लाह ताला सब देंगे, अल्लाह के हुक्म से सब देंगे। अच्छा, यकीन करें कि इमरान खान ना लोग सपोर्ट, इमरान खान अब जिंदगी में आ गया ना, 22 साल के बाद ये आया ना, अब ये इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी जिंदगी कहीं नजर नहीं आया। आप एक सेकंड मेरी बात सुने, आपने 30 साल नून लीग को बर्दाश्त किया और 5 साल नहीं कर सकते। 30 साल क्या है, 5 साल किधर है? मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। अगर आपके घर बेटा हुआ है ना, तो आप ये नियत नहीं करेंगे कि ये सुबह उठ के कमाने जाएगा। आप थोड़ा वेट करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वेट करेंगे किस चीज़ का, ये बड़ा होगा फिर कमाने जाएगा। वेट करेंगे, कितना करेंगे? कितना टाइम देना चाहिए आपके ख्याल में? सर मेरे ख्याल से तो 10 साल तो होने चाहिए। 5 साल एक मैं एक बात कर रहा हूँ, 5 साल जो हैं ये तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। 5 साल जो होते हैं ना, अगर आप इस स्टेज पे खड़े हो ना तो आपको पता ना चले 5 साल कैसे। मेरे खास साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है ना, जिनके भी उसके वोटर हैं, अब उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, उसके घर वाले उसको गालियाँ निकाल रहे हैं। ये मेरा भाई है छोटा, ये सबसे ज्यादा मेरे इसके इख्तिलाफ ये इसी बात पे था। आप नून लीग के? मैं किसी का सपोर्टर नहीं, मैं सिर्फ तहरीक लब्बैक का सपोर्टर। मैं तो हैरान हो गया उनकी बातें सुनकर। जाहिर बात है, उसका माशी हालात उसका बेहतर नहीं होंगे तो वो जाहिर बात है उसको बुरा ही कहेगा। जितने बंदे खड़े हैं, सबसे पूछ लें, सबसे पूछ लें कौन नून लीग के हक में होगा और कौन इमरान खान के हक में। नून लीग के हक में होगा जी? कोई है यहाँ पे कोई नून लीग? कोई भी नहीं होगा। इमरान खान के भी हक में नहीं, क्योंकि इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आया ही कोई नहीं। सब ने मुल्क को लूटा है, लेकिन हमारे मुल्क को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, वलियों की दुआ, इसकी वजह से ये हमारा मुल्क चल रहा है। नहीं तो ये चोर डाकू सारे खा जाए। नहीं देखे ना, मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होगी। अगर आपके पास अब पेट्रोल पंप है ना, अगर आपने 100 रुपये का पेट्रोल खरीदा हुआ है तो आप उसको 75 रुपये सेल करने से करेंगे? 75 रुपये का सेल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपने 75 रुपये का लिया है और 100 रुपये का सेल करना है, अगर कोई गवर्नमेंट की रीट है, गवर्नमेंट किस चीज का नाम है? जब आप किसी चीज पे अमल नहीं करवा सकते तो फिर अपने आप को गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? आटा कम हुआ, ये ताजरों ने आटा गायब कर दिया। सारी दुनिया में सवाल आया है। मेरी बात सुने, उस सवाल की बात छोड़े, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल 100% राइट है, ये सारे जानते हैं। अगर आप चीनी के ताजिर हैं ना, आपको 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये चीनी मिल रही है और आगे आप 70 रुपये की सेल कर रहे हैं। लॉस होता है ना, प्रॉफिट लॉस होता है ना, हर मुल्क में। आप बर्दाश्त करें, हम तो कर ही रहे हैं। हम तो कितने साल से यहाँ पे करो, हमने इधर ही रहना, इन्होंने नहीं रहना, हमने इधर ही रहना है। जब तक जिंदगी हमने इधर ही रहना, इन्होंने नहीं रहना, क्योंकि ये वक्ती तौर पे इनको कुर्सी मिली है। ये कोई पूरी जिंदगी के लिए नहीं आए। हर बादशाह को ना, हर बादशाह को जवाल आता है। क्या ख्याल है? अब अल्लाह ताला ने इमरान खान को आजमाया है ना, अब ये आजमाइश पे उतर ही नहीं रहा पूरा। क्यों? इसके पास सारी पलसडी की टीम है, सारी IMF की टीम है, इसके पास है क्या? कौन सा बंदा ऐसा जो बताए ना? ठीक नहीं है सर, जो बेसिस होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो ही ठीक नहीं है। नजर आ रहा है लाइन ही सही नहीं है, सिमत ही दुरुस्त नहीं है, तो क्या रिफॉर्म? खान साहब कहा करते थे 200 बंदे अगर ठीक मुझे मिल जाए ना तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। सर IMF के पास जी सर, नहीं लै चलो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਆ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਹੀ ਮਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ खान साहब को अब अगले 2 साल में सबसे बड़ी आपकी नज़र में गलती कौन सी है खान साहब की? गलती तो मैं जो कहना चाहता हूँ ना ये है कि गलती देखे ना, अगर एक बंदा ना सच बोलना उनकी, सच बोलना गलती है जी, ये बिल्कुल ये इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जो ईमानदार है पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये जो करप्ट माफिया ये चाहता ही नहीं कि वो बंदा यहाँ पे रहे। ये हमेशा ही ऐसा हुआ है। चले मैं कहता हूँ इमरान खान की जगह कोई और आ जाए, इमरान की जगह कोई और आप ले आए तो फिर क्या होगा? बात तो करप्ट माफिया की हो रही है ना, इसने अपने अंदर जो बंदे हैं, जंगीर तरीन जैसे बंदे, जंगीर तरीन जैसे बंदे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने लोगों की आपने राय सुनी है, इख्तलाफ भी करते हैं खान साहब से, प्यार भी करते हैं खान साहब से, लेकिन मेरा ख्याल में मेरी अपनी ये राय है कि कम से कम खान साहब को 5 साल तो पूरे उनका जो राइट है वो ज़रूर मिलने चाहिए। उसके बाद आप फैसला करें अगले इलेक्शन में कि उनके वोट आपने उनको वोट देना है नहीं। तो बहरहाल लोगों की आपने राय सुनी। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।